हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम, आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। यहाँ पर मैं आपको आपके सारे पेपर्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर्स के सारे सॉल्यूशन कराए थे। अब मैं आपके लिए फोर्थ पेपर्स के सारे सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और यहाँ पर हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, षष्टम प्रश्न पत्र था और इसका नाम था शांति शिक्षा एवं सतत शिक्षा। तो ये आपका लास्ट पेपर था, तो इसका आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अब आपके पेपर डीएलएड के हो चुके हैं, आप तो बहुत ही खुश होंगे क्योंकि अब आपके पेपर हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ी टेंशन एक स्टूडेंट्स के लिए उसके पेपर्स की ही होती है। ठीक है, तो हमारे जो आपके जो डीएलएड के पेपर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम शांति शिक्षा एवं सतत शिक्षा का क्या है पेपर सॉल्यूशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लो ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे आए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई या बहन हैं, तो उनके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रशिक्षु बैच लाया गया है और ये आपके लिए एकदम फ्री है। यहाँ पर आपको पीडीएफ है, क्लासेस है, सब कुछ फ्री कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी बता दीजिए कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड में हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी क्लासेस देखें। अब यहाँ पर जो है हम अपना पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास की लास्ट में ये ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर क्या रहा है पेपर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना पेपर सॉल्यूशन। 9 अप्रैल को हुआ है ये आपका पेपर। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर है, इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये आपका पेपर था। ठीक है, तो ये घंटे का पेपर है और 25 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो हमारा इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया व्यवहार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं आक्रामकता। क्या बोलते हैं, आक्रामकता बोलते। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो था, निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो किसे नहीं किया जाता, तदनुभूति को, वकालत को, समस्या समाधान को या कृषि कार्य को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा कृषि कार्य होगा। तो ये सेकंड का फोर्थ वाला राइट होगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर पूछा गया था, तो थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन आया था, तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो थर्ड का थर्ड सही होगा। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आया था वो था, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो नीति मीमांसा के सिद्धांत बताने हैं, तो यहाँ पर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, तो उपयुक्त सभी आएंगे। यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन था कि मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार जिम्मेदार है। तो मीडिया हिंसा फैलाने के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है, हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण या विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। फिफ्थ का भी हमारा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करिए, इनका एनालिसिस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो आप इन 5 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा पेपर धुंधला था तो इस सेकंड में धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ तो आप उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, केंद्रीकरण विधि क्या है। तो केंद्रीकरण विधि के बारे में आपको बताना था कि इसमें क्या है, इसमें एक अकेला नेता होता है, संगठक के रूप में सभी निर्णय लेता है और क्या है, रोज योजनाएं बनाता है, उन्हें क्या है कार्यान्वयन करता है। तो यही क्या होता है, केंद्रीकरण विधि कही जाती है। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन था कि प्राणायाम से क्या तात्पर्य है। तो प्राणायाम से आपको पता है क्या अभिप्राय होता है कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का यौगिक अभ्यास है। मतलब अपनी श्वास पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणायाम कहा जाता है। इसका अभिप्राय यही है। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, बहिरंग योग कौन कौन से होते हैं। तो बहिरंग योग कौन कौन से होते हैं, यम होते हैं। तो इसमें हमारा होगा यम,
नियम, ठीक है, नियम होगा, आसन, ठीक है, कॉमा आएगा ये, प्राणायाम, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि प्राणायाम किस योग का भाग है या पार्ट है, तो वहां पर आप बहिरंग बोल सकते थे। अब और क्या होगा, इसमें होगा प्रत्याहार, ठीक है, ये हमारे बहिरंग योग है, इसके क्या है, प्रमुख अंग कहे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो 9 नंबर क्वेश्चन आया था, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्यक्तित्व की प्रक्रिया बताइए। तो व्यक्तित्व की प्रक्रिया आपको पता ही है कैसी होती है, ठीक है। तो ये भी आपने बता दिया होगा, एकीकृत पैटर्न पर होती है, स्थिरता परिवर्तन होती है, बहुआयामी दृष्टिकोण होता है, ये सब लिख लिया होगा आपने। अब इसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 10 नंबर क्वेश्चन था नैतिकता के पंच मूल सूत्र लिखिए। तो नैतिकता के पंच मूल सूत्र यहाँ पर आपको लिखने थे। तो यहाँ पर हमारे जो क्या होंगे, सत्य होगा, सत्य, दया, ठीक है, संतोष, संतोष, और होगा नम्रता, और क्या होगा, नम्रता होगा। इसके बाद होगा प्रेम, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, नैतिकता के पंच मूल सूत्र कहे जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको लिख के आए हैं तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन था सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो सतत विकास के आयाम बताने थे आपको कौन कौन से, तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। तो ये हमारे 3 आयाम होते हैं, ठीक है। आर्थिक सतत विकास, और जो है सामाजिक सतत विकास और पर्यावरणीय सतत विकास, ये हमारे 3 कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आपका पेपर तो इजी ही आया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन था भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बतानी थी कि आध्यात्मिकता पर जोर देना है, आत्मा में विश्वास है, कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, ठीक है, विश्व का निराशावादी दृष्टिकोण है, और आत्म साक्षात्कार का महत्व है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं कही जाती हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आया था कि शांति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का उद्देश्य बताइए। तो शांति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का उद्देश्य क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि व्यक्तिगत और आत्मा का विकास स्तर होना चाहिए, विद्यालय का सामूहिक स्तर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर। तो ये इस तरीके से आप लिख के आए होंगे इसको, क्वेश्चन को भी। अब जो 14 नंबर क्वेश्चन आया था वो था मूल्य की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्य की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। तो ये भी 15 नंबर क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। अब 16 नंबर जो क्वेश्चन आया था गांधी जी ने दर्शन को किन भागों में बांटा है। तो इसका भी आपने उल्लेख कर दिया होगा अच्छे से। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो 17 नंबर क्वेश्चन आया था वो था मानवाधिकार के प्रकारों को स्पष्ट किए। तो मानवाधिकार, मानव है तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, और क्या कहते हैं, और स्वतंत्रता अधिकार है, और समाज में अच्छे से जीने का अधिकार है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब 18 नंबर जो क्वेश्चन लास्ट पूछा गया था वो था हिंसा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हिंसा के प्रकार भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो आपने लिख ही दिया होगा, तो आपने अच्छे से पेपर आप करके आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, हम अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट पेपर था 4th सेमेस्टर का, इसका सॉल्यूशन। तो क्लास कैसी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ें कि आपका स्कोर क्या रहा है पेपर में, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।